गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि मैं ये ऐसे बोर्ड में मेंटेन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं 5K का अपना अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ फंडिंग पिप्स का। तो मैं मेंशन कर देता हूँ फंडिंग पिप्स 5K 2 फेज प्रो वाला है। फर्स्ट फेज 6% $300 क्लियर हो चुका है। फेज 2 में क्लियर कर रहा हूँ। लॉस 3% है। ओवरऑल लॉस 6% है। तो मैं सब कुछ लिख देता हूँ इधर, और कंसिस्टेंसी वगैरह मतलब रूल्स भी जो मेन है वो सारे अपने बोर्ड में मैं मेंशन कर देता हूँ। और जैसे यहाँ देख सकते हो न्यूज़ मेरे जैसे अब मंडे से लेके फ्राइडे तक के लिए, जैसे मैं बेसिकली गोल्ड में ट्रेड करता हूँ तो यहाँ मेरे को पता लग जाता है। जैसे मंडे कैनेडियन है न्यूज़ है 6 बजे की, ट्यूसडे न्यूजीलैंड और जीबीपी की न्यूज़ है, न्यूजीलैंड की है 4:15 पे, और जीबीपी की है 11:30 बजे। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे पूरे मंथ का मतलब पूरे वीक का बना देता हूँ मैं। अब जैसे फ्राइडे को ख़त्म होगा तो फिर मैं संडे को वापस नोट कर दूंगा, और स्टॉप लॉसेस मैंडेटरी इंपॉर्टेंट करके लिखता हूँ कि मैं कभी भूलूँ भी ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, और ये अच्छी चीज़ है कि ताकि याद रहे, मेरे को बार बार रूल्स ना पढ़ना पड़े। तो ये एक बना देते हैं कि जब भी अपने टेबल पर बैठता हूँ तो मैं मुड़ के इधर देख सकूँ। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टेंट अकाउंट के फंडिंग पिप्स का। अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तो उसके क्या क्या रूल्स हैं और कैसे होता है। तो चलो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, अब आ गए हम अपने गार्डन एरिया में। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि गार्डन कैसे बन रहा है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ हम अपनी वेजिटेबल्स लगाएंगे, और ये तो प्लेन एरिया है, और ये घास की कटिंग हो चुकी है आधी, मतलब और भी होनी है। फिर इसको सेटल डाउन करेंगे। काफ़ी बड़ा ये पेड़ है एक टिमले का, तो ये तो रहेगा, इसको नहीं काट रहे हम, ये रहेगा। और इधर पूरा ग्रीनरी करेंगे, यहाँ पे टेबल चेयर लगाएंगे ताकि यहाँ पे भी आराम से बैठ के कॉफ़ी पीते हुए ट्रेड कर पाए अच्छे से। सो यही है गार्डन की अपडेट। तो बस आगे धीरे धीरे अब अच्छा सा कर देंगे इसको, ताकि आराम से यहाँ पे भी बैठ सकें। सो गाइस, अब कंप्यूटर ऑन करते हैं अपना। सो लैपटॉप ऑन करते हैं, फंडिंग पिप्स की वेबसाइट में जाते हैं, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हैं फंडिंग पिप्स का तो उसमें क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, और कैसे आप पार कर सकते हैं। सो अब मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जिसमें मैं अपने प्रॉफिट फंडिंग पिप्स के शेयर करता रहता हूँ, चाहे वो एवोल्यूशन फेस हो या चाहे वो फंडेड फेस हो। तो मैं अपने सारे प्रॉफिट्स में भी करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो फॉलो करने के लिए आप उस लिंक से जा सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइस, अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो आप इधर देख सकते हैं मैंने फंडिंग पिप्स का अपना पेज ओपन कर लिया है। सो अब आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट अकाउंट के बारे में, जो फंडिंग पिप्स में जीरो अकाउंट होता है। सो इसमें आपको 5K का अकाउंट मिल जाता है, 10K का मिल जाता है, 25K का, 50K का, 100K का और 200K का। सो गाइज, पहले तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना अगर आप ये अकाउंट लेने की सोच रहे हो, क्योंकि इसमें मैं सारे रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को। अगर आप स्किप करके देखते हो और एक रूल भी आपका स्किप हो गया तो आपका अकाउंट कभी भी ब्रीच हो सकता है। सो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए। सो पहले आपको इसके नॉर्मल रूल्स बता देता हूँ। जो इसका प्रॉफिट टारगेट होता है, इसमें प्रॉफिट टारगेट होता नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली मास्टर अकाउंट मिलता है, फंडेड अकाउंट। सो जैसे आप इसको बाय कर लेते तो आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, और बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उससे बाय करते तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्रॉफिट टारगेट तो इसमें होता नहीं है। सो कंसिस्टेंसी रूल होता है इसमें 15%। अब बहुत लोग कंसिस्टेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा लास्ट में। तो तभी मैं कह रहा हूँ आप सब पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। सो द मैक्स लॉस इसमें है 5%, वो भी ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर 5000 का अकाउंट है, आपने प्रॉफिट करा 5100, तो आपका मैक्स लॉस अब 5100 का आप 5% कर लीजिए, उसमें आ जाएगा। और आपका डेली लॉस है वो है 3%। 3% मतलब $150, और 5% अभी के लिए मतलब $250। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है 7 डेज। तो 7 डेज आपका प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए, तब जाके आप 14 डेज बाद अपना 95% का पे आउट ले पाएंगे, और स्प्लिट इसमें 95% की है। सो और ये प्रॉफिटेबल डेज कैसे गिनते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। सो अब इनके चलते हैं पूरे रूल्स के ऊपर। तो जीरो अकाउंट, सो अब इधर आ जाते हैं। तो मास्टर अकाउंट मैक्स डेली लॉस मैंने आपको बता दिया, मैक्स डेली लॉस है इनका 3%।
मैक्स ट्रेलिंग लॉस है 5%। ट्रेलिंग लॉस मैंने आपको बता दिया, जो फ्लोट होगा आपके टोटल प्रॉफिट के साथ। जैसे अगर आपने प्रॉफिट किया है, एग्जांपल लेते हैं 5% है, तो आपने 5,000 का अकाउंट लिया और आपने $250 का उसमें प्रॉफिट कर दिया, तो अब आपका जो लॉस होगा वो $5,000। अगर 5,000 से नीचे वैल्यू चले गई अकाउंट की तो वो ब्रीच हो जाएगा। सो ये ट्रेडिंग लॉस होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैक्स पर ट्रेड आइडिया वही चीज़ है कि 3% $50 के नीचे और $50,000 के नीचे और $50,000 के अबव 2% हो जाता है। सो अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो बोला है कि 3% है मैक्स डेली लॉस और यहाँ मैक्स ओपन रिस्क 5%, ये क्या है? तो इसको मैं अब प्लीज ध्यान से सुनिए, ये है फ्लोटिंग प्रॉफिट और लॉस। सो अब इसमें मैक्स ओपन रिस्क आपका 1% है। इसका मतलब अगर आप $5,000 का अकाउंट लेते हैं तो उसका 1% होता है $50। अगर आपने $5,000 के अकाउंट में कोई ट्रेड लिया है और वो $50 से नीचे चले गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आपका लॉस $50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, $50 से हमेशा नीचे होना चाहिए एक पर ट्रेड पे। अगर आपका एक ट्रेड भी $51 भी चले गया तो आपने वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि आपने ये रूल उसका तोड़ दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी आप ट्रेड पोजीशन ओपन करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइए ताकि आप 1% का लॉस ना करें। अगर 1% का हो जाएगा तो ब्रीच हो जाएगा अकाउंट। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जो मैं आपको बता रहा था वो 7 डेज है और ये काउंट होता है आपका टोटल प्रॉफिट 0.25% होना चाहिए, तब जाके 7 डेज तक। मतलब अगर आज आपने ट्रेड लिया 0.25% का प्रॉफिट कर दिया, सेकेंड डे कर दिया, थर्ड डे कर दिया, 7 डेज कर दिया, तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो। सो ये 0.25 बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, ये तो कर लोगे आप। So news trading, no trade should be open, hold, close 10 minutes before after high impact news on the affected currency account will be breached। इसका मतलब अगर जैसे कि मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, तो अगर गोल्ड का मैंने ट्रेड ले रखा है, मान के चलिए 5:30 पे मैंने ट्रेड लिया है और 6 बजे उसकी न्यूज़ आनी है रेड फोल्डर जो फॉरेक्स फैक्ट्री की है। अब अगर मेरे को वो मैंने ट्रेड होल्ड कर रखा है 5:30 से, तो अब मैं उसको क्लोज नहीं कर सकता। अगर मैं 5:51 5:52 53 मतलब 6 बजे से 10 मिनट पहले और 6 मिनट के 10 मिनट बाद इस गैप के बीच में मैं ना मैं उसको क्लोज कर सकता हूं ना मैं उसको ओपन कर सकता हूं। सो कोई नया ट्रेड ओपन कर सकता हूं। तो ये एज इट इज ट्रेड रहेगा। तो इसमें मैं बेसिकली यही कहूँगा कि अगर आप इंस्टेंट अकाउंट्स में हो, जीरो अकाउंट्स में हो, तो आप मतलब आप लो ही मत ट्रेड इसके आसपास, क्योंकि कोई भी ट्रेड, क्योंकि न्यूज़ आएगी अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा भी हो तो आपका 1% का ब्रीच हो जाएगा, तो ये मत ही लीजिए। और वीकेंड होल्डिंग इसमें होल्डिंग ट्रेड्स ओवर द वीकेंड इज नॉट अलाउड ही नहीं है, अकाउंट विल बी ब्रीच। मतलब आपका अगर फ्राइडे को क्लोजिंग होती है और आपने अगर अपना ट्रेड बंद नहीं किया तो वो अकाउंट आपका ब्रीच होगी। सैटरडे संडे में होल्डिंग होगी नहीं, क्योंकि वीकेंड में इसने साफ मना कर रखा है कि वीकेंड होल्डिंग्स नहीं है। सो इनएक्टिविटी मतलब 30 डेज तक आपने अगर एक भी ट्रेड नहीं लिया है तो आपका अकाउंट ब्रीच है। बाकी लिवरेज ओवरनाइट होल्डिंग इसमें अलाउड है। यू आर अलाउड टू होल्ड योर ट्रेड्स ओवरनाइट। अब ओवरनाइट और इसमें कंफ्यूज मत होना, वीकेंड होल्डिंग्स ओवरनाइट ट्रेड होता है अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक मैंने ट्रेड लिया है। जैसे मैंने मंडे ट्रेड लिया है तो ट्यूसडे में उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, वेडनेसडे कर सकता हूँ अपना रिस्क देख कर। पर अगर मैंने फ्राइडे लिया है तो मैं सैटरडे संडे नहीं ले सकता, क्योंकि वो वीकेंड्स हो जाते हैं। तो वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है, ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं 15% कंसिस्टेंसी रूल के बारे में। सो 15% कंसिस्टेंसी रूल का मतलब, जैसे अगर मैंने 5K का अकाउंट लिया है, अब मैंने उसमें प्रॉफिट बना लिया 1000, पर मेरा एक ट्रेड है जिसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है $300, तो मैं इस रूल के हिसाब से मैं पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं हूं, क्योंकि 1000 का 15% होता है $150। सो अगर मेरा प्रॉफिट 1000 अपना निकाल रहा हूं तो मेरा कोई भी ट्रेड बड़ा नहीं होना चाहिए 15% से। 15% जो होता है $150 से। तो अगर मेरा कोई भी ट्रेड $150 से बड़ा है तो मैं पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। पर हाँ, अगर मेरा ट्रेड 150 फिर 120 करके, जैसे $80 $70 ऐसे करके मैंने निकाला है, तब मैं अपने पे आउट के लिए एलिजिबल हूं। सो ये ध्यान में रखना कि अपना पहले ही सोच लो कि मेरे को इतना प्रॉफिट निकालना है। जैसे अपना एक टारगेट जैसे सभी बनाते हैं, तो अपने एक टारगेट बना लो कि मेरा जैसे मेरे को $1000 निकालना है,
तो मैक्सिमम मैं जो प्रॉफिट पर डे में कर सकता हूँ वो $150 है। तो उसके हिसाब से ट्रेड करो कि आपको 120 में, 130 में या 140 में प्रॉफिट लेके निकलना है, या जो भी लॉस होगा तो वो आप मिनिमम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो। या जैसे आपको बड़ा ट्रेड लेना है तो बड़े हिसाब से मतलब उसके 15%, जो भी आप अपना टारगेट बनाओगे उसका 15% देख लीजिए क्या होता है। जैसे आपने $2,000 बनाया, उसका 300 होता है, तो ऐसे 300 से आप ज़्यादा, आप अगर आपको $2,000 आपको 14 दिन बाद निकालने हैं अपने अकाउंट से रिवॉर्ड के थ्रू, तो आपको $300 से ऊपर प्रॉफिट नहीं करना है। तो बहुत लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाते हैं, तो बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको अपना प्रॉफिट डिसाइड करो, उसका 15% लो, उस 15% से ज़्यादा का आपको प्रॉफिट करना ही नहीं है, ख़त्म बात। और अगर आप उस स्लैब में आते हो तो आप इजीली अपना प्रॉफिट, अपना मतलब पे आउट निकाल सकते हो 14 दिन बाद। सो बस यही थे इसके मेन सारे रूल्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैंने टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया जहाँ मैं अपने प्रॉफिट शेयर करता हूँ, सारे स्क्रीनशॉट उसमें मैं शेयर करता हूँ। मैं कोई वो नहीं देता आपको राय कि आप ऐसे करो ट्रेड या वो, या कोई सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं बस अपने ही ट्रेड्स करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।